हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। हम लोग बात करें हमारे डेली करंट अफेयर सेशन की, जो सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है हमारे दोनों चैनल्स पिनाकुलर फ्रंटियर IAS पर। आज की तारीख है 4 फरवरी 2023। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjltnakal.com और baljeedhaka.com। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, PDF एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर IAS और SS जलपनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। करेक्ट आंसर था AP सिंह। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था 2023 में किस शहर ने द नेशनल चाइल्ड साइंस कांग्रेस की मेजबानी की। करेक्ट आंसर था अहमदाबाद। स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने अपने सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया। करेक्ट आंसर है दिल्ली। डिटेल्स देख लो। तो दिल्ली स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग ने त्यागराज स्टेडियम में दिल्ली सरकार के स्कूलों के शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय जीवन विद्या शिविर का आयोजन किया। 28 जनवरी 2023 से 1 फरवरी 2023 के बीच इस कार्यशाला में दिल्ली सरकार के स्कूलों के लगभग 4000 शिक्षकों ने भाग लिया। जीवन विद्या शिविर ए नागराज के सह अस्तित्व दर्शन पर आधारित एक सह अस्तित्व कार्यशाला है। यह जागरूकता और चेतना के विकास के माध्यम से हमारे बहुआयामी द्विभाजन और समस्याओं के समाधान प्रदान करता है। यह मनुष्यों को संपूर्ण, सुसंगत और सार्थक जीवन जीने के लिए एक नई दिशा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए समग्र शिक्षा अभियान शुरू किया। करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश। डिटेल्स देख लो। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वंचित वर्ग की लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया है। समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में 746 कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत काम करेगा। स्कूल शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि 3 चरणों में लागू होने वाले आरोहणी कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लैंगिक संवेदीकरण है। प्रत्येक कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय की 2 शिक्षिकाएं प्रशिक्षण प्राप्त करेंगी, जो अपने अपने विद्यालय की छात्राओं को शिक्षित करेंगी। संस्था शिक्षकों के साथ साथ वाद विवाद व अन्य गतिविधियों के माध्यम से भी छात्रों को तैयार करेगी। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है नंदीबेन पटेल, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ। नेक्स्ट देखो, रिलायंस ने किस देश की मालिबन बिस्किट निर्माता के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की। करेक्ट आंसर है श्रीलंका। डिटेल्स देख लो। तो रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, FMCG फर्म और रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ने श्रीलंका मुख्यालय वाली मालिबान बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स लिमिटेड के साथ रणनीतिक साझेदारी की घोषणा की। मालिबान एक बिस्किट निर्माता पिछले 70 वर्षों से बिस्किट, कुकीज और वेफर सहित गुणवत्ता वाले उत्पादों की अपनी श्रेणी के लिए प्रसिद्ध है। साझेदारी के अनुसार कंपनी ने वैश्विक बाजारों में अपने उत्पाद की पहुंच का विस्तार किया है और 5 महाद्वीपों के 35 से अधिक देशों में निर्यात किया है। रिलायंस की FMCG शाखा का विजन भारतीय उपभोक्ताओं को घरेलू और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त उपभोक्ता ब्रांडों और उत्पाद विकल्पों का गुलदस्ता लाना है, जो असाधारण गुणवत्ता के साथ बेहतर मूल्य प्रस्ताव पेश करते हैं। बात करें यहाँ पर श्रीलंका की, तो इसकी कैपिटल है श्री जयवर्धनापुरा कोटे, करेंसी श्रीलंकन रूपी। नेक्स्ट देखो, मुंबई में भारत के पहले 2 दिवसीय मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। करेक्ट आंसर है अमिताभ कांत। डिटेल्स देख लो। तो भारत के G20 शेरपा अमिताभ कांत ने रामभाऊ महलगी प्रबोधिनी के भारतीय लोकतांत्रिक नेतृत्व संस्थान द्वारा आयोजित भारत के पहले मॉडल
G20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। भारत की दक्षता का जश्न मनाने और युवाओं तक G20 के विचार को ले जाने के लिए मुंबई में 2 दिवसीय मॉडल G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। ICCR के अध्यक्ष और रामभव महालगी प्रबोधिनी के उपाध्यक्ष डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे ने उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। G20 देशों में विकसित और विकासशील देश शामिल हैं, जिन्होंने विभिन्न वैश्विक मुद्दों का समाधान प्रदान किया है। श्रीकांत ने आगे कहा कि भारत ने कोविड के बाद की चुनौतियों, भू राजनीतिक संकट, ऋण संकट, जलवायु संकट और खाद्य और ऊर्जा संकट जैसी वैश्विक उथल पुथल के बीच G20 की अध्यक्षता ली है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि हर चुनौती एक अवसर लेकर आती है। उन्होंने आगे दोहराया कि भारत की G20 अध्यक्षता सभी की एकता की वकालत करना चाहती है। यहाँ तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी द्वारा घोषित आंध्र प्रदेश की नई राजधानी कौन सा शहर होगा? करेक्ट आंसर है विशाखापत्तनम। डिटेल्स देख लो। तो विशाखापत्तनम महानगरीय संस्कृति से भरा एक बंदरगाह और औद्योगिक शहर तब से चर्चा में है जब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने घोषणा की कि यह राज्य की नई राजधानी होगी। विशाखापत्तनम की घोषणा आंध्र के लिए एक नई राजधानी, तेलंगाना राज्य को उसके क्षेत्र से बाहर किए जाने और हैदराबाद को अपनी राजधानी के रूप में दिए जाने के 9 साल बाद आई है। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक गठबंधन की बैठक में सीएम जगन ने निवेशकों से विशाखापत्तनम का दौरा करने और यह देखने का आग्रह किया है कि आंध्र प्रदेश राज्य में व्यापार करना कितना आसान है। बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की, तो इसके डैम्स रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमाशिला डैम पेना, पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। इसके नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिकोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। इसके चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी, गवर्नर है बिश्वभूषण हरिचंदन। नेक्स्ट देखो, भारतीय सेना द्वारा सैन्य अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर है उत्तरी बंगाल यानी नॉर्थ बंगाल। डिटेल्स देख लो। तो 21 जनवरी से 31 जनवरी 2023 तक उत्तर बंगाल में एक संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार आयोजित किया गया। अभ्यास का उद्देश्य सेना, भारतीय वायुसेना और CAPF के सभी हथियारों और सेवाओं को शामिल करते हुए एक नेटवर्क, एकीकृत वातावरण में नवीनतम हथियारों और उपकरणों का उपयोग करके सुरक्षा बलों की युद्ध की तैयारी का अभ्यास करना था। इस अभ्यास का समापन 31 जनवरी 2023 को तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास के साथ हुआ। अभ्यास के हिस्से के रूप में पूरे उत्तर बंगाल में विभिन्न स्थानों पर तेजी से लामबंदी और तैनाती के अभ्यास किए गए। नेक्स्ट देखो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 27 खेलों में कितने एथलीट भाग ले रहे हैं? करेक्ट आंसर है 6000। डिटेल्स देख लो। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत करने के लिए एक मेगा समारोह में किया, जिसमें 27 विषयों में देश भर के लगभग 6000 एथलीटों की भागीदारी देखी जाएगी। उन्होंने राज्य की राजधानी भोपाल में तात्या टोपे स्टेडियम में खेलों के उद्घाटन की घोषणा की। 31 जनवरी से शुरू होकर टूर्नामेंट का मौजूदा संस्करण 11 फरवरी 2023 तक 13 दिनों तक आयोजित किया जाएगा। 13 दिनों तक चलने वाले इस खेल आयोजन में एशियाड, राष्ट्रमंडल और ओलंपिक खेलों जैसी भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के लिए खिलाड़ियों को तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले 5 वर्षों के लिए खेलो इंडिया कार्यक्रम के लिए 3200 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। नेक्स्ट देखो, हाल ही में शांति भूषण का निधन हो गया। वह एक पूर्व डैश थे। करेक्ट आंसर है कानून मंत्री। डिटेल्स देख लो। तो पूर्व केंद्र कानून मंत्री और प्रख्यात न्यायविद शांति भूषण का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने 1977 से 1979 तक मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जनता पार्टी सरकार में कानून मंत्री के रूप में कार्य किया। वह 2012 में बनी आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से थे। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे के नेतृत्व में चल रहे आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया था। यहाँ उन्हें तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस
यानी वर्ल्ड वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर है 2 फरवरी। डिटेल्स देख लो। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन आर्द्रभूमि के महत्व के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा करने और उनके तेजी से नुकसान और गिरावट को बहाल करने के विभिन्न तरीकों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य जैव विविधता को बनाए रखने और मानव कल्याण का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली आर्द्रभूमि को उजागर करना है। वेटलैंड्स महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है जो लोगों और पर्यावरण को जल शोधन, बाढ़ नियंत्रण, विविध पौधों और जानवरों की प्रजातियों के लिए आवास और स्थानीय समुदायों की आजीविका के लिए समर्थन सहित कई महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करते हैं। 2023 के लिए थीम है इट्स टाइम फॉर वेटलैंड रेस्टोरेशन। लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन के लिए। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर है मेघनाद देसाई। डिटेल्स देख लो। तो भारत में जन्मे प्राकृतिक ब्रिटिश अर्थशास्त्री मेघनाद देसाई ने द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी हाउ इकोनॉमिक्स अबैंडन दी पुअर नामक एक नई किताब लिखी है जो इस बात पर प्रकाश डालता है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से अर्थशास्त्र के अनुशासन ने किस तरह से गरीबों के हितों को व्यवस्थित रूप से परिधि पर रखा। पुस्तक हार्पर कॉलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई है। इस मनोरंजक नई पुस्तक में दुनिया भर के अर्थशास्त्रों को आकार देने वाली दार्शनिक परंपराओं की जांच करती है। इस पुस्तक के माध्यम से मेघनाद देसाई ने एडम स्मिथ से लेकर जॉन मेनार्ड कीन्स तक और महामंदी से लेकर लेहमैन ब्रदर्स के पतन तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अर्थशास्त्र के योगदान का अध्ययन किया है। क्विकली बात कर लेते हैं आज के सेशन की समरी की। तो जीवन विद्या शिविर को ऑर्गेनाइज किया दिल्ली सरकार ने। अंडर प्रिविलेज्ड क्लास की गर्ल्स को एम्पावर करने के लिए समग्र शिक्षा अभियान उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ। रिलायंस लिमिटेड ने श्रीलंका की मालीबान बिस्किट मैन्युफैक्चरर के साथ पार्टनरशिप अनाउंस की। इंडिया के फर्स्ट 2-डे मॉडल G20 समिट को इनॉग्रेट किया अमिताभ कांत ने। आंध्र प्रदेश की न्यू कैपिटल बनेगी विशाखापत्तनम। मिलिट्री एक्सरसाइज त्रिशक्ति प्रहार का आयोजन नॉर्थ बंगाल में किया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में 6000 एथलीट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। शांति भूषण का निधन हो गया, वे एक फॉर्मर लॉ मिनिस्टर थे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है और द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स बुक लिखी है मेघनाद देसाई ने। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे। आपका पहला क्वेश्चन है यूनिलीवर के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है एनएमडीसी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे हस्ताक्षरित किया गया है? दोनों क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस सेशन से हैं। इनकेस आंसर नहीं आएगा तो उनको चेक कर लेना। दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच। आई विल सी इन माय नेक्स्ट सेशन।